जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है उनके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका हिंदी प्रारूप अगर किया जाए तो इसका हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। इसकी स्थापना आप सभी को पता होगा 4 नवंबर 1975 में हो गई थी, 4 नवंबर 1975 में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि एसएससी आखिरकार है क्या। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एसएससी कुछ नहीं है। एसएससी सीधी सी बात है कि एक बोर्ड है। ठीक है, एक बोर्ड है जिसका नाम है एसएससी। ठीक है, एक बोर्ड है जिसका नाम है एसएससी। अब ये बोर्ड क्या होता है आप सभी को पता होगा कि एक यूपी बोर्ड है, यूपी के लिए यूपी बोर्ड है, बिहार के लिए बिहार बोर्ड है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए बोर्ड है। अब ये बोर्ड क्या करता है कि परीक्षाओं को कंडक्ट करवाता है। एक सीबीएसई आपने सुना होगा, सीबीएसई। सीबीएसई क्या है? ये भी तो एक बोर्ड है। सीबीएसई एक संस्था है। संस्था वो करती क्या है कि आपके एग्जाम्स को सबमिट करवाती है। वैसे ही एसएससी भी एक मतलब संस्था है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये भी एक संस्था है जो कि आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जीएसटी के लिए, जो बच्चे जीएसटी में सक्सेस होना चाहते हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब बात करेंगे डिटेल में एसएससी की। तो एसएससी में अगर टाइप ऑफ एग्जाम्स की बात की जाए कि कितने टाइप्स के एग्जाम एसएससी लेती है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि 10th लेवल का एग्जाम लेती है, 12 लेवल का एग्जाम लेती है यानी कि 12वीं का, और इसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पर एसएससी एग्जाम लेती है। सबसे पहले हम लोग बात करें कि हाई स्कूल लेवल की, तो हाई स्कूल आपका पास होना चाहिए, उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए। अगर इंटर आप लोग कर चुके तो इंटर का एग्जाम पास होना चाहिए, बट आपकी उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन के लिए आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर आपको एसएससी करना है तो एसएससी आपको 3 प्रकार की नौकरियां ऑफर करती है। पहली नौकरी आप हाई स्कूल करके चले जाइए, दूसरी नौकरी आप इंटरमीडिएट करके आ जाइए, और तीसरी नौकरी होगी आप ग्रेजुएशन करके आ जाइए। सबसे पहली मैं बात करता हूँ कि जिन बच्चों ने हाई स्कूल क्रॉस किया है वो एसएससी में कैसे जॉब डाले, कौन सी पोस्ट उनको मिलेगी, कौन सा फॉर्म उनको फिल करना है। तो सबसे पहले हम लोग हाई स्कूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल आपकी 2 वैकेंसियां लेती है, यानी कि एक एमटीएस जिसको आप इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलेंगे। दूसरी वैकेंसी होती है एसएससी जीडी की यानी कि जनरल ड्यूटीज की। अब बात करें एमटीएस में कि एमटीएस का इसमें क्या पोस्ट होगा, तो इसमें सीधी सी बात है चपरासी का आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, आप एमटीएस की परीक्षा क्रॉस करेंगे और आपका पोस्ट मिलेगा चपरासी का। चपरासी किस तरीके का होगा, चपरासी का क्या काम होता है आप सभी लोग जानते हैं। जीडी की बात करें तो जीडी की अगर आप वैकेंसी देंगे हाई स्कूल के बाद में, तो आपको आर्म्ड पुलिस में जाने का मौका मिलेगा, आर्म्ड फोर्सेस में जाने का मौका मिलेगा। यानी कि वो चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, वगैरह वगैरह जो भी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आती है उनमें जाने का आपको मौका मिलेगा हाई स्कूल से। तो हाई स्कूल से यहाँ पर बेसिकली 2 वैकेंसियां थी। कौन कौन सी थी? तो एक थी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, और एक थी जनरल ड्यूटीज यानी कि जीडी। दोनों में ही हाई स्कूल की रिक्वायरमेंट है। आप हाई स्कूल क्रॉस कर लीजिए, 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, आप एमटीएस और जीडी में एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट पास है तो आप इंटरमीडिएट के लिए एक अच्छी जॉब पाने के लिए, अब मैं देखता हूँ कि इंटरमीडिएट में आपको कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट के लिए अब जरा मल्टीटास्किंग स्टाफ, अब मैं ये भी देख लेता हूँ, आपको डिटेल भी बता देता हूँ कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और जीडी इन 2 चीजों के बारे में आप हाई स्कूल अगर क्रॉस कर चुके तो आप लोग सोच लीजिएगा। अब एमटीएस के बारे में देखते हैं कि एक्चुअली एमटीएस की क्वालिफिकेशंस क्या है। तो भी मैंने आपको बताया हाई स्कूल क्रॉस होनी चाहिए। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट यहाँ पर आपको प्यून की मिलेगी, 18 से 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। पेपर का पैटर्न आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, यहाँ पर 1 घंटे का टाइम होगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ में आपको खेलना पड़ेगा। इसके बाद जीडी की बात कर ले तो जीडी में भी आपको हाई स्कूल चाहिए होती है। यहाँ पर आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जाने का आपका मौका मिलता है, आप आर्मी में जा सकते हैं, सीधा सेना में भर्ती हो सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर इसका भी है। और यहाँ पर आपको मैथ, इंग्लिश की जगह आप हिंदी भी ले सकते हैं। यहाँ पर रीजनिंग और जीएस 3 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी होंगे, यानी कि आप मैथ तो आपको लेना ही लेना है, इसके बाद में रीजनिंग आपको लेना ही लेना है, जीएस आपको लेना ही लेना है। आपका अगर मन है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, आपका मन है तो आप हिंदी ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपको चुनना पड़ेगा। जब आप परीक्षा का फॉर्म भरेंगे तब वहां से आपसे एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप हिंदी में पेपर देंगे या इंग्लिश चूज करेंगे, आप वहां पर चूज कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं कि आप अगर इंटरमीडिएट क्वालिफाई हैं तो इंटरमीडिएट के बाद आपको कौन सी बेस्ट नौकरियां एसएससी के थ्रू आपको मिलेगी। तो इंटरमीडिएट के बाद भी आपको 2 नौकरियां मिलेंगी, यानी कि एक मिलेगी एसएससी सीएचएसएल। सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, इसके बाद में आपको
इंटर लेवल से ही एक नौकरी मिलती है एसएससी स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का मूल मतलब होता है कि आपको टाइपर का काम मिलेगा, आप टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, रिक्वायरमेंट आप सभी को पता है 10+2 होगी, यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट आपको 10+2 ही मिलेगी। इस पर सीएचएसएल का अगर आप जॉब देखेंगे तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी का फुल फॉर्म होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। तो यहाँ पर ये आपको 2 पोस्ट मिलेंगी, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर आप बन जाइए या फिर आप लोअर डिवीजन क्लर्क बन जाइए। एज ग्रुप की बात करें तो एज यहाँ पर 18 से 27 साल है और यहाँ पर भी एज 18 से 27 साल है। पोस्ट स्टेनोग्राफर की आपको यहाँ पर पोस्ट मिलेगी, यानी कि स्टेनोग्राफर का मूल मतलब होता है कि आप टाइपर ही होंगे, आप टाइपिंग करेंगे। इसके बाद में पैटर्न एग्जाम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। 1 घंटे का टाइम स्टेनोग्राफर पे भी मिलेगा और 1 घंटे का टाइम आपको सीएचएसएल पे। अब सब्जेक्ट की बात कर लें, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे तो यहाँ पर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, यही सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप सीएचएसएल के लिए जाएंगे तो यही चारों सब्जेक्ट मिलेंगे, और आप अगर स्टेनोग्राफर के लिए जाएंगे तो भी यही चारों सब्जेक्ट मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल से आपके लिए क्या कंफर्टेबल रहेगा। तो ग्रेजुएशन के लिए सबसे अच्छी जो पोस्ट है वो होती है एसएससी सीजीएल, ठीक है। सीजीएल की सबसे टॉप नौकरी है एसएससी सीजीएल। इसके बाद आप दिल्ली पुलिस में भी जा सकते हैं। एसएससी सीपीओ करके एक फॉर्म आता है, सीपीओ अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको मौका मिलता है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का। इसके बाद में बात करते हैं अब सीजीएल की। सीजीएल की पैटर्न की बात करें तो सीजीएल में 2 पेपर होंगे, पहला पेपर जिसको आप बोलते हैं टीयर फर्स्ट और दूसरा पेपर जिसको आप बोलते हैं टीयर 2। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। यहाँ पर पैटर्न की बात करें सीपीओ की तो यहाँ पर भी टीयर फर्स्ट जिसको आप पहला पेपर बोलते हैं और टीयर 2 यहाँ पर होगा जिसको आप दूसरा पेपर बोलते हैं। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर मोड ऑफ एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद में सीजीएल के बारे में जरा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। तो सीजीएल में आपको सबसे पहले फॉर्म फिल कर देना है, इसके बाद में आपको टीयर फर्स्ट की परीक्षा आएगी, टीयर फर्स्ट की परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। सबसे पहले देख लेते हैं टीयर फर्स्ट का सिलेबस क्या क्या है। तो यहाँ पर मैथ आपको मिलेगा टीयर फर्स्ट में, यहाँ पर रीजनिंग आपको मिलेगा टीयर फर्स्ट में, यहाँ पर जीके और जीएस मिलेगी और यहाँ पर इंग्लिश आपको मिलेगी। मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे 25 क्वेश्चन होंगे आपको। यहाँ पर जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग सारे के सारे क्वेश्चन 25 होंगे, जिनका मार्क्स होगा 50, यानी कि टोटल मिलाकर के कुल 200 नंबर का होगा, ठीक है। यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, मैं टीयर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, और 200 नंबर का यहाँ पर आपको पूर्णांक मिलेगा, यानी कि मार्क्स जो इनका होगा वो 200 नंबर का होगा। समय अवधि की बात करें तो समय अवधि आपको 1 घंटे यहाँ पर दी जाएगी। कट ऑफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग कट ऑफ होता है कि फॉर्म फिलिंग कितनी हुई इस हिसाब से कट ऑफ जाता है। पिछले कट ऑफ की अनुमानित में बात करूं तो 121 कट ऑफ रहा था ओबीसी का, और जनरल का कट ऑफ 126 रहा था, ठीक है। अब आप अगर पीटी एग्जाम क्रॉस करते हैं, इसी को मैं पीटी एग्जाम कर लेता हूं, यानी कि प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैं कह देता हूं कि आपने टीयर फर्स्ट अगर आपने क्रॉस कर लिया है, देन आपने अगर इसका कट ऑफ क्लियर कर दिया है, आपने इसका कट ऑफ क्लियर कर लिया मान लीजिए, तो आपको टीयर सेकंड के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा। टीयर सेकंड मुख्य तौर पर मैं इसको बोलूं तो दूसरी परीक्षा भी बोल सकता हूँ, और एसएससी सीजीएल की मुख्य परीक्षा टीयर 2 ही होती है। टीयर फर्स्ट का एग्जाम जो होता है, टीयर फर्स्ट के एग्जाम में जितने भी आपके नंबर आएंगे वो पासिंग मार्क्स के लिए ही होते हैं, आपका कट ऑफ के लिए, फाइनल कट ऑफ के लिए उनको जोड़ा नहीं जाएगा। बट टीयर 2 जितने भी नंबर होंगे वो फाइनल मार्क्स के लिए जोड़े जाएंगे, इसलिए टीयर 2 मुख्य परीक्षा मानी जाती है एसएससी सीजीएल के लिए। तो आपको अगर जाना है एसएससी में तो आप टीयर 2 के लिए वेल मेंटेन, वेल क्वालिफाई, वेल स्टडी करके जाइएगा, क्योंकि टीयर 2 ही मुख्य एग्जाम है एसएससी सीजीएल का। टीयर 2 एक ही दिन में सारा का सारा एग्जाम प्रोसेस होता, यानी कि टीयर 2 के लिए आपको सिर्फ एक ही दिन परीक्षा हॉल पे जाना होगा, एक ही दिन में सारे के सारे एग्जाम्स वहां पर आपके ले लिए जाएंगे। टीयर 2 थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, यानी कि टीयर 2 के काफी सब्जेक्ट्स हैं, तो काफी सब्जेक्ट्स को थोड़ा लेने में टाइम लगता है, इसलिए टीयर 2 को हमने यहाँ पर सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। 3 सेक्शन में फिलहाल हम टीयर 2 को डिवाइड करेंगे। सेक्शन नंबर फर्स्ट होगा जो कि 1 घंटे के लिए होगा, सेक्शन नंबर सेकंड होगा जो कि 1 घंटे के लिए होगा, यानी कि ये 2 सेक्शन जो होंगे पहले शुरुआत के दोनों सेक्शन 1 घंटे के लिए होंगे। पहले सेक्शन में आपको मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैथ के यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे, जो मूल नंबर इनका 90-90 नंबर के होंगे, यानी कि मैथ 90 नंबर का आएगा और रीजनिंग में 90 नंबर के होंगे। इसके बाद में अगर आप इन दोनों परीक्षाओं को दे देंगे, यानी कि आपने सेक्शन फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया, फिर थोड़ी देर के बाद उसी दिन आपको सेक्शन 2 देना होगा, 1 घंटे का ये भी एग्जाम रहेगा। सेक्शन 2 में आपको इंग्लिश 45 नंबर की होगी, जो कि इंग्लिश 45 क्वेश्चन होंगे जो कि 135 नंबर की होगी। जीएस आपको 25 क्वेश्चन देना जो कि 75 नंबर के होंगे। ये सेक्शन 2 की बात मैं कर रहा हूँ, 1-1 घंटे का दोनों में टाइम मिलेगा।
उसी दिन आपको सेक्शन 2 भी देना है, उसी दिन आपको सेक्शन 1 भी देना है। इसके बाद चलते हैं सेक्शन 3 की ओर। सेक्शन 3 आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। आप सभी को पता है कि सेक्शन 3 आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, यानी कि सेक्शन 3 के जो नंबर होते हैं वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करने, इन नंबर को कट ऑफ में बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा। सेक्शन 3 को मैंने यहाँ पर 2 भागों में तोड़ दिया है, एक सेक्शन 3 का मॉड्यूल फर्स्ट, एक सेक्शन 3 का मॉड्यूल सेकेंड। दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर है। 15 मिनट आपको मॉड्यूल 1 में चाहिए और 15 मिनट ही आपको मॉड्यूल 2 में चाहिए। मॉड्यूल 1 में आपको कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे जिनका नंबर होगा 60 नंबर, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको 60 नंबरों के दिए जाएंगे, जिसमें से आपको क्वालिफाई लेवल करना है। क्वालिफाई लेवल यहाँ पर 33% रहने वाला है। 33% अगर आप नंबर लेकर के आ जाते हैं देन आप टीयर सेकंड को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। टीयर सेकंड के सेक्शन 3 को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें मॉड्यूल सेकंड की, तो मॉड्यूल सेकंड में आपको DCST क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। अब DEST क्या है, शुद्ध और हिंदी भाषा में आप समझिए कि आपको यहाँ पर टाइपिंग करके दिखानी होगी, ठीक है। जिस तरीके से दुनिया एडवांस और टेक्नोलॉजी में बढ़ती चली जा रही है, SSC ने भी अपने आप को अपग्रेड किया है। पहले SSC इंटरव्यू लेती थी, अब टाइपिंग रख दिया है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू को हटा करके आपको टाइपिंग की ओर ध्यान देना पड़ेगा। DEST क्वालिफाइंग नेचर का होगा और DEST का मतलब है कि टाइपिंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जिसकी समय अवधि 15 मिनट होगी, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इसको हमने टीयर सेकेंड के सेक्शन 3 के मॉड्यूल नंबर 2 पे रखा है। इतना सारा आपका सिलेक्शन प्रोसेस है SSC CGL के लिए। तो अगर आपको CGL की जॉब चाहिए तो आपको इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। क्या क्या करनी पड़ेंगी, एक बार ओवर रिवीजन कर लेते हैं। यानी कि आपको पहला एग्जाम देना पड़ेगा टीयर फर्स्ट, इसके बाद में टीयर सेकेंड। टीयर फर्स्ट में आपके ये 4 सब्जेक्ट होंगे जो कि 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के देने होंगे और यहाँ पर 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आप टीयर सेकेंड के लिए एलिजिबल होंगे। टीयर सेकेंड के लिए हमने सेक्शन बांटे हुए हैं, यहाँ पर आपको 2-3 सेक्शन आपको मिलेंगे। 2 सेशन 1-1 घंटे में होंगे। पहला सेक्शन में आपको मैथ और रीजनिंग मिलेगा जो कि टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, 180 नंबर के होंगे। इसके बाद में सेकेंड सेक्शन में आपको इंग्लिश और जीएस मिलेगा, जिसमें से 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 20 क्वेश्चन यहाँ पर जीएस के होंगे, 135 नंबर की इंग्लिश, 75 नंबर की आपकी जीएस होने वाली है। इसके बाद में हमने सेक्शन 3 को 2 मॉड्यूल में बांटा हुआ है। फर्स्ट मॉड्यूल ये भी 15 मिनट का और सेकेंड मॉड्यूल भी 15 मिनट का, और दोनों ही मॉड्यूल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। पहले मॉड्यूल की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे 60 नंबर के, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर मैं थर्ड सेक्शन के सेकंड मॉड्यूल की बात करूं तो यहाँ पर DEST, जिसका मूल नाम होगा टाइपिंग आपको करनी होगी और टाइपिंग करने के लिए आपको 15 मिनट यहाँ पे मिलेंगे और ये भी क्वालिफाइंग नेचर की होगी। इतना सब कुछ करने के बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी। फाइनल कट ऑफ में आपका नाम हो जाएगा, जिसके बाद में आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। अब बड़ी बात यह होगी कि SSC CGL की अगर आप तैयारी करते हैं, मान लीजिए कि आपका फाइनल रिजल्ट हो भी गया, तो आपको पोस्ट कौन कौन सी मिलेंगी, पोस्ट प्रेफरेंस, वो भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट अंडर SSC CGL की बात करें कि आपको SSC CGL में कौन कौन सी पोस्ट मिलेंगी, तो हम लोग देखिए जरा, यहाँ पर एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी। इंस्पेक्टर में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल IB का इंस्पेक्टर हो गया, CBI इंस्पेक्टर हो गया, कस्टम इंस्पेक्टर हो गया। काफी सारे इंस्पेक्टर की आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिल जाती है। आपको जो इंस्पेक्टर चाहिए हो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग, अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग, आपके नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट दे दी जाती है। इसके बाद में देखते हैं डिविजनल अकाउंट। डिविजनल अकाउंटेंट एक पोस्ट है जो कि मंत्रालय वगैरह में बैठते हैं। वहां पर भी आपको जिस तरीके का आपका कट ऑफ होगा, जैसे आपके नंबर्स होंगे, उसी नंबर के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिएगा, आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलने का तरीका कि मैं आपको कौन सा जॉब लूंगा, कौन सा जॉब नहीं लूंगा, आप जिस नंबर पे स्टे आउट कर रहे होते हैं, आप DV में यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आप बताएंगे कि मैं इस पोस्ट पे जाना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट आपको उसी पोस्ट पर भेज देगी। इसके बाद में तीसरी पोस्ट मिलती है अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का भी होगा, जूनियर अकाउंटेंट का भी होगा। इसके बाद में पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट। इसके बाद में सेंट्रल सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क मिलेगी। इसके बाद में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट। ये सारी की सारी जो अच्छी जॉब है, ये सारी की सारी जॉब्स आपको CGL के थ्रू मिलेगी, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल के थ्रू मिलेगी। तो मैं बात करूं कि SSC CGL की सबसे अच्छी जॉब, तो वो है SSC CGL की सबसे अच्छी जॉब जो लोग अभी तक प्रेफर करते हैं, वो है MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यानी कि आपको विदेश में जाकर के वहां पर अपने जॉब करना होता है, आप अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे अच्छी बेहतरीन जॉब मानी जाती है। यदि आप ड्रेस की बात करें कि वर्दी में अभी तक सबसे ज्यादा युवाओं की पसंद, तो वो एक्साइज इंस्पेक्टर, आप सभी को पता होगा। तो आप देख लीजिए, अगर आप हाई स्कूल में हैं तो हाई स्कूल से आप
2 वैकेंसी डाल सकते हैं, एमटीएस डाल सकते हैं, जीडी डाल सकते हैं। आपको एमटीएस के लिए चपरासी बनना पड़ेगा, जीडी के लिए आर्म्ड फोर्सेस में जाना पड़ेगा। एमटीएस के लिए सारी एलिजिबिलिटी है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। जीडी के लिए भी आपको मैथ, इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ आप अगर हिंदी में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में पेपर दे दीजिए, या इंग्लिश है तो इंग्लिश में दे दीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद में इंटरमीडिएट के बाद में 2 एग्जाम्स आपको देने होते हैं। आप सीएचएसएल में दे दीजिए या फिर स्टेनो में दे दीजिए। सीएचएसएल के लिए आपको अभी पता चला डाटा पोस्ट, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी की पोस्ट मिलेगी। 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन सारा का सारा सेम है। और आप यहाँ देखेंगे तो आपको स्टेनोग्राफर मिल जाएगा। इसके बाद में ग्रेजुएशन में एसएससी और सीपीओ मिल जाएगा। अब मैं सीपीओ की आपको बात बता दूं कि सीपीओ का पैटर्न कैसा होगा। तो सीपीओ में भी टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड होता है। टीयर फर्स्ट होगा, इसके बाद में टीयर सेकेंड होगा। टीयर फर्स्ट में आपको जो एसएससी सीजीएल का टीयर फर्स्ट है सेम होगा, लेकिन टीयर 2 में यहाँ पर आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। ओनली इंग्लिश मिलेगी, यहाँ पर ओनली इंग्लिश से देखने को मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर टीयर 2 दोनों टीयर देने के बाद में आपको यहाँ पर फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। आप यहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी होगा आपका, और इसके बाद में आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट भी होगा। दोनों टेस्ट आपको ये क्वालिफाई करने पड़ेंगे। देन इसके बाद अगर आपका नाम फाइनल लिस्ट में आता है तो आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए नियुक्त कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ सिलेक्शन प्रोसेस थे। सीजीएल के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। टीयर फर्स्ट के लिए इतने सारे सिलेबस से आपको जूझना पड़ेगा, और टीयर सेकेंड के लिए आपको 3 सेक्शन, एक ही दिन में तीनों सेक्शंस को परीक्षा देनी होगी। फर्स्ट सेक्शन में मैथ और इंग्लिश होगी और रीजनिंग होगी। सेकंड सेक्शन में आपको इंग्लिश और जीएस होगा। इसके बाद थर्ड सेक्शन आपका क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें आपकी कंप्यूटर नॉलेज होगी और टैक्स एग्जाम होगी। पोस्ट आपने देख ही लिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे सेक्शंस का, यानी कि जितनी भी पोस्टेस है, इनका डिटेल में वीडियो बना दूं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करवा दूं। जय हिंद, नमस्कार।